नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय नियामपुर ग्राम सभा में हूं, जो घोसी लोकसभा में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मऊ में। बता दो कि एमएलसी साहब हैं बिछीलाल राजभर जी। यहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1016वीं जयंती मनाई जा रही है। तो एमएलसी साहब राज तक बहुत बहुत बधाई आपको मदन भाई, आपकी न्यूज़ को और आपको भी। एमएलसी साहब, सवाल हमारा है कि कार्यक्रम गांव-गांव में कराया जा रहा है, जबकि 2 फरवरी को ज़्यादातर मनाया जाता है। तो क्यों नहीं एक बार कर दिया जाए कि पूरे प्रदेश देश में एक बार ही मनाया जाए? देखिए मदन भाई, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्म यदि इतिहास से उठा के देखेंगे तो 18 फरवरी 1009 में हुआ था। महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म अशोकपुर गांव में हुआ था, जिनके पिताजी का नाम बिहारी मल, माताजी का नाम जयलक्ष्मी था। महाराजा सुहेलदेव जी 4 भाई थे। सुहेलदेव जी, भुरायदेव, रुद्रमल और वाघमल। इनकी एक बहन थी अम्बे। आज आपका सवाल है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती क्यों नहीं एक बार मनाई जा रही है। आपसे मैं बताना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती लगभग 1 महीना मनाई जाएगी और अलग अलग दिवसों में मनाई जाएगी, इसलिए कि हर लोगों की अपेक्षा है कि कोई मंत्री जी को बुलाना चाहते हैं, कोई अरविंद जी को बुलाना चाहते हैं, कोई हमको बुलाना चाहते हैं। तो एक बार सबको एक ही समय नहीं दिया जा सकता। अलग अलग समय देके और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में महाराजा सुहेलदेव जी की वीर गाथा सहित उनके किए गए इतिहास कार्यों को बताने का काम भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता जाके गांव-गांव कर रहे हैं। जो आज तक 22 सालों का इतिहास है कि 22 साल के पूर्व इस तरह की जयंतियां नहीं मनाई जाती थी। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर की उपलब्धि है कि आज पूरे देश में राजनीति करने वाले लोग राजभर समाज का वोट लेने के लिए, आज बहकाने के लिए सुहेलदेव जयंती गांव-गांव मनवाने का काम कर रहे हैं। जहां हम लोग नहीं जा रहे हैं, दूसरे दल के लोग मनवाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की उपलब्धि है कि पूरे देश लेवल पर 1 महीना लगातार महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें हम लोग बतौर मुख्य अतिथि बन के आएंगे। साहब, हमारा सवाल है कि 2 फरवरी को मऊ में कार्यक्रम था और भाजपा की सरकार अभी सरकार में है। राकेश मणि त्रिपाठी जी वो बता रहे हैं कि राजभर हैं कि क्या है। अभी राकेश मणि त्रिपाठी जी का मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो आप हैं ना। सरकार का मामला जहाँ हम हैं वहाँ हमसे पूछेंगे तो हम बता दें कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी कौन थे, ये कब इनकी लड़ाई हुई विदेशी आक्रांता से, किस विषय पर हुई, उस चीज़ को हम विधिवत और विस्तार से बता सकते हैं। जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का अलग संगठन है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का अलग संगठन है। समझौता है, उनके विचारों से समझौता है, लेकिन नेताओं के विचारों से नहीं। भारतीय जनता पार्टी का और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विचारों से समझौता है। नेताओं का विचार अलग हो सकता है, लेकिन पार्टियों का विचार अलग नहीं हो सकता। दोनों के विचारों को मिलान पर ही समझौता हुआ है। साहब, वो आए थे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जन्मदिन पर ही आए थे और राजभर मानने पे, यानी राजभर नाम नहीं ले रहे थे। हमारे ही चैनल नहीं ले रहे थे तो उनका विषय है, हम तो राजभर हैं, राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर कह रहे हैं। यदि वो नहीं कह रहे हैं तो उनका विषय है, क्यों नहीं कह रहे हैं ये उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। लेकिन कुछ तो संदेश देंगे ना कि आप उनको कहना चाहिए जी। मान लीजिए आप इस कार्यक्रम में आए हैं तो इनके बारे में तो बताना ही पड़ेगा ना। भाई हम तो बता रहे हैं, अब कौन नेता क्या नहीं बता रहा है, किस दल का है, उससे सवाल करने का आवश्यकता है। हमारे से तो ये हम इसका जवाब तो दे नहीं सकते। लेकिन आप सरकार में, हम सरकार में हैं और सरकार में रहेंगे। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि महाराजा सुहेलदेव के विषय में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बता रहे हैं, तो उनका विषय है ना। हमारा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में हम हैं और भारतीय समाज पार्टी के लोग महाराजा सुहेलदेव जी के विषय में विधिवत और विस्तार से बताते हैं। अब उनके विषय में उनका विषय क्यों नहीं बता रहे हैं, उनसे आप सवाल करिए। आखिरी साल की जो आजमगढ़ में बना है विश्वविद्यालय, उस पर राजभर नहीं लिखा गया, तो क्या सदन में मांग करेंगे आप? हाँ, इसके लिए राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी लिखवाने के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुष के नाम जाति शब्द को जोड़ा है, तो हम भी इसकी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि सदन में इस शब्द को महाराजा सुहेलदेव राजभर जोड़ने के लिए यदि महाराजा विश्वविद्यालय खोला गया है आपके आजमगढ़ में,
तो उस पर राजभर जोड़ने के लिए सदन में ये विषय उठाने का सवाल है, क्योंकि ये इतिहास का सवाल है, ये महापुरुष का सवाल है, इसको उठाने का काम हम करेंगे। आखिरी सवाल, एक ट्रेन भी चलती है गाजीपुर से, तो क्या उस पर भी बदला जाएगा, वो भी भाजपा सरकार में बनेगी? भाई हमने कहा ना आपसे कि जो जो कमियां हम भारतीय जनता पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में हुई है, तो उसको तो हम बताने का काम करेंगे। और आपको सुनने को मिलेगा कि यदि हमारे महापुरुष महाराजा सुहेल देव राजभर जी हैं, यदि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी लिख सकते हैं, तो हम भी महाराजा सुहेल देव राजभर लिखवाने के लिए इस आवाज़ को सदन में उठाने का काम करेंगे। सदन 18 तारीख से चलेगा और आपको सुनने को मिलेगा, इस विषय को हम जरूर उठाएंगे। अभी आरक्षण की बात चल रही है, राजभर समाज इंतजार कर रहा है, आप लोग पूरा सपोर्ट में हैं, समर्थन में, एमएलसी हैं, विधायक, एमपी, एमएलए सब लोग बन चुके हैं, तो कब होगा ये? अभी आपने देखा पूर्व में माननीय नेताजी ने इसको पटल पर रखा था, सदन में उठाने का काम किया था, और इसका सर्वे होके और अंतिम रूप में है। जहाँ तक हमको जानकारी है कि ये आरक्षण के सवाल पर, एसटी के सवाल पर भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में जोड़ने के लिए ये आपका समीक्षा हो रही है समाज कल्याण से। जब समीक्षा पूर्ण हो जाएगी तो यहाँ से सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, केंद्र सरकार में बहस करा के, राज्य सरकार में राज्य सभा में बहस करा के आरजीआई को करके भेजने की तैयारी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, बिच्छेलाल राजभर हमेशा प्रयासरत हैं कि तत्काल रूप से ये राजभर को आरक्षण एसटी वाला मिल जाए, ताकि इसका उत्थान चाहे शिक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे हर सेवाओं में यदि आरक्षण लग जाता है तो समाज का उत्थान साल 2 साल के अंदर चरण पर चला जाएगा, जिससे समाज का विकास होगा। इसके लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी रातों दिन प्रयासरत है। लेकिन कुछ संगठन बोल रहा है कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। वो उनका विषय है, गुमराह कर रहे हैं। आज के 78 साल आज़ादी के बाद ये लोग गुमराह न करते आए हैं। जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2017 में इस विधान सभा में गए और मंत्री बने, तो उन्होंने सदन में चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमको 2 तरह का जो सर्टिफिकेट दे रहे हो, एक नौकरी के लिए दे रहे हो ओबीसी का, और शिक्षा के लिए दे रहे हो एसटी का, ये बंद करो और एक एसटी वाला आरक्षण लागू करो, ताकि हमारे समाज के बेटा बेटी, सिपाही, दरोगा, तहसीलदार, एसडीएम, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बने। और 2% आरक्षण के बाद यदि मिल जाता है तो पूरे देश लेवल पर ये समाज उत्थान करेगा, तरक्की करेगा। इसके लिए माननीय नेताजी रातों दिन प्रयासरत हैं। चलिए, चैनल को समय दे बहुत 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 धन्यवाद। बताते हैं कि संतोष मास्टर साहब हैं, कार्यक्रम के आयोजक हैं, इनसे बात करते हैं। मास्टर साहब, कितना आप एग्री करते हैं एमएलसी साहब की बातों से? आप पूछ रहे हैं कितना एग्री करते हैं, ये तो मैं 100% एग्री करता हूं। और मात्र एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ही है जो महाराजा सुहेलदेव महाराज के नाम को और राजभर समाज को पूरे भारत ही नहीं विश्व की पटल पर लाया है, तो सिर्फ वो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। तो आप तो पार्टी में लोग यही कहना कि इसीलिए बखान कर रहे हैं। कौन? मैं पार्टी में हूँ इसलिए? बिल्कुल, मैं आपको प्रश्न को आप लोग तो यही करेंगे कि आप पार्टी में हैं, प्रदेश महासचिव, इसलिए बखान कर रहे हैं, सच्चाई छुपा रहे हैं आप। नहीं, ये तो गलत बात है, आपका ये निराधार आरोप है। ये सच है कि 2002 के पहले महाराजा सुहेलदेव राजभर को इतना व्यापक स्तर पर कौन जानता था? आप स्वयं से प्रश्न करें और उसका उत्तर स्वयं ढूंढें, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि आप मीडिया कर्मी हैं, लोगों की बात सुन करके बहकावे में नहीं आए, और ऐसा प्रश्न हमसे ना करें, ऐसे प्रश्न उनसे करें जो महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेकर के अपनी दुकान चमका रहे हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर जी नहीं थे, नहीं तो क्या राजभर को लोग नहीं जानते थे? बिल्कुल नहीं जानते थे राष्ट्रीय पटल पर। आप महाराजा सुहेलदेव का इतिहास तो अभी दूर की बात है, आप राजभरों का इतिहास 2002 के पहले उठा करके देख लीजिए कि आपके उत्तर प्रदेश के बाहर, जैसे आप दिल्ली में जाएंगे तो लोग पूछते थे कि राजभर है कौन। आज तो इतना सम्मान के साथ राजभर से राजभर जी लगाया जाता है, आप स्वयं देखिए। यानी यही विकास है। विकास बिल्कुल सतत विकास जो है सतत प्रक्रिया है। आप चाहेंगे कि एक दिन में कोई हिरोशिमा का बम है और फट जाए और चारों तरफ तबाही आ जाए, उस नाम की तो संभव नहीं है। वो धीरे धीरे
सही, हम लोग पूरी तन्मयता के साथ अपने समाज के साथ ओबीसी और जो अति पिछड़े दलित हैं उनके साथ तन्मयता से कार्य कर रहे हैं उनके उत्थान के लिए। चलो ठीक है, बता दें संतोष मास्टर साहब हैं, जो कहना है कि ओपी राजभर जी की देन है कि राजभर लोग को जानने लगे। अब लड़ाई 27 की धीरे धीरे नदी का रही है, और जितने भी नेता हैं जाएंगे जब वोट मांगने तो राजभर तो कहेंगे कि आरक्षण गया कहाँ। अब आने वाला वक्त बताएगा कि राजभर समाज किसकी बात मानता है, क्योंकि कुछ लोग भाजपा में नेता हैं राजभर समाज के। प्रकाश राजभर जो है स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री साहब, उनका दावा कुछ अलग रहता है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।